जी। अंतिम मत संख्या 13, जिसमें भारत सरकार स्कूल 4 अनुभाग के द्वारा प्राप्त 30 सितंबर 2020 को तहत प्राप्त पत्र में दिया गया है, इसको शायद कुछ कहना चाहे। हाँ जी, थर्ड पार्टी जो सुझाव दिया गया, हाँ ठीक है, बताए हैं एक बार रिव्यू करके देखना कि सब प्रोग्राम का तो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन नहीं हो पाएंगे। हाँ। जो बड़ा एक बड़ा बार प्रोग्राम वो अच्छा सुझाव आया, एक बार हम लोग विचार कर लेंगे उस पर। हाँ, अच्छा, स्कीम का तो हम करते हैं, स्कीम का तो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करते हैं लेकिन अच्छा सुझाव है, जी। इस पे विचार होना चाहिए कि जो परियोजनाएं, जो स्कीम है बड़ी, उसको हमारा क्या रिजल्ट नीचे तक जा रहा है, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो एक बार इस पे विचार करने की जरूरत है। 13 सर 30 सितंबर 2020 को प्राप्त लेटर के अनुसार एनसीईआरटी निदेशक एनसीईआरटी के शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में हाँ, यह पूछा गया है एनसीईआरटी से कि इसमें नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रत्यायोजन और कार्यकारिणी समिति। कहाँ से पूछा गया है सर ये मंत्रालय के द्वारा पूछा बताएं ज्योति, आपने ये 13 उस पर क्या क्या शंका है, क्यों पूछा ये 13 नंबर? ये तो हम एग्जीक्यूटिव कमेटी में आज चर्चा हुई। हाँ, नहीं ये सवाल कहाँ से खड़ा हुआ है? आप तो 71 से इसको चला रहे हैं, जी सर। ये यहाँ आकर के कहाँ खड़ा हुआ है? तो इसको देखिए, हम यहाँ डिपार्टमेंट में कुछ इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन मिला सीआरटी के कोई प्रोफेसर्स ऐसे इससे ही कि डायरेक्टर को अपॉइंटिंग अथॉरिटी का पावर्स दिया गया है और सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन, हर कमेटी का चेयरमैन दिया गया है। ये इट्स इरेगुलर, इट इज नॉट एज पर द रूल्स। तो इसीलिए रूल्स क्या कहते हैं बताइए? रूल्स कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक ये तो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इट हैज द पावर टू डेलीगेट। तो 1974 में सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन। रूल क्या है? रूल बताइए। हम तो रूल के तहत चलेंगे ना। रूल के तहत सर। ठीक है, तो रूल के तहत कहाँ नहीं चल रहे हैं हम, वो बताइए। सर रूल के तहत चल रहे हैं अभी भी, बिल्कुल रूल के तहत ही है। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी। रूल क्या है वो बताइए। The executive committee shall have the power to appoint all categories of officers and staff for conducting the affairs of the council. To fix the amount of... आप एक मिनट, आप कुछ कह रहे हैं बीच में, कुछ बोल रहे थे सर? हाँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए, ये क्योंकि कुछ बोलेंगे आप सुन नहीं पाएंगे। अब बताइए। तो ये रूल 41 कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के हाथ में अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, पावर टू अपॉइंट ऑल कैटेगरीज। ठीक है, तो ये रूल 46 में लेकिन कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव अनीता कुछ बोल रही है। अनीता आप सिलेक्शन कमेटी का अलग बताओ और अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलग बताओ। तो ये सिलेक्शन कमेटी है, यस, और ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। यस। तो सर एनसीईआरटी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये मेन है और उसमें रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया गया है। सिलेक्शन कमेटी को लेके सर ये रेगुलेशन नंबर 52 कहते हैं कि चेयरमैन ऑफ ऑल सिलेक्शन कमेटी विल बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ एनसीईआरटी, जो मंत्री जी हैं। तो ये सर 1974 में एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक डिसीजन दिया कि डायरेक्टर विल बी चेयरमैन ऑफ ऑल सिलेक्शन कमिटीज। तो ये बात है सर। इसमें तो कोई विभाग वो नहीं, देखिए रूल्स के अनुसार ही हमको चलना है। हाँ। अब यदि उसमें ये है कि जो चेयरमैन है उसको उन कमेटियों का अध्यक्ष बनाने का है, जी सर। तो वो डायरेक्टर को बनाए, वो उसको ज्वाइंट डायरेक्टर को बनाए, वो बनाए। तो हम रूल्स के अनुसार चलेंगे, यस। उसमें किसी को कुछ कहना है क्या? पीछे के जितने बीच में हैं, हम बीच की चर्चाओं को न करके
जो हमारा रूल जो बोलते हैं हम उसके अनुसार करेंगे। ओके, किसी को कुछ कहना है? बस खत्म बात होगी। इसमें कोई शंका विशंका का कोई अर्थ नहीं है। जो रूल्स हैं उस रूल्स के अंदर चलेंगे। जो बीच में जो भी व्यवस्थाएं हैं एक बार उनको भूल जाइए, हम रूल के अनुसार करेंगे। खत्म बात होगी। वो जो एग्जीक्यूटिव हाँ, कमेटी बताइए। का डिसीजन हुआ है, अब जो टास्क फोर्स का डिसीजन हुआ है, इसको छोड़ देंगे क्या? नहीं, वो डेलीगेटेड नहीं, वो तो जो रूल से हटकर थोड़ी किया है। वो भी रूल हाँ, हाँ, जो rules रूल्स के अंदर करेंगे, जो भी पर रूल, हाँ, रूल के अंदर नहीं हुआ होगा तब तो रूल चेंज नहीं, करने के rules का run- हाँ, तो जो जो 74 सिद्धांतता ये है कि जो रूल्स हैं हमारे, जी। उन रूल्स का हम पालन करेंगे। मतलब वी रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल जी रूल्स नाउ। जी हाँ, भी ओरिजिनल जी रूल है। जी ओरिजिनल जो रूल्स हैं जी। उसके अनुसार हम आगे काम करेंगे। जी जी। सर, और दूसरी बात है सर, ये चौथा- अथॉरिटी वो अलग मुद्दा है। वो मुद्दे हैं सर। हाँ, वो बताइए। पहले ये सिलेक्शन कमेटी हो गया। हाँ। तो अभी ये तय हुआ कि रूल्स 41 को ही फॉलो करेंगे सर। देन ये पंजाब विश्व, एक सेकंड स्वीटी, Yes. पंजाब विश्वविद्यालय का फिर इधर ही से करेंगे और उनको बता दीजिए वो जो फाइल है वो तैयार कर देंगे विश्वविद्यालय। जी। तो रूल 41 कहते हैं कि ये अपॉइंटिंग पावर ये भी ईसी का हाथ में ही है। और इसका और सेकंड रूल 46 कहते हैं कि ईसी इसको डेलीगेट कर सकते हैं टू एनी ऑफ इट्स ऑफिशियल्स, एनी ऑफ इट्स मेंबर्स, एनी दिस थिंग। तो सर 1984 में ये शिक्षा मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स गठन किया और टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दिया कि डायरेक्टर ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होने से उचित है। तो ये रेजोल्यूशन, ये भारत सरकार की मंत्रालय का रेजोल्यूशन एनसीईआरटी को दिया गया। एनसीईआरटी ने अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी में प्लेस किया और 1986 में एनसीईआरटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि डायरेक्टर अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेंगे। तो तब से ये चल रहा है। तो ये भी सर वैसे विद इन द रूल्स, क्योंकि ईसी का पावर है टू डेलीगेट इट्स अथॉरिटी, तो उस तरह चल के आ रहा है सर। उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद नहीं सर, उसके बाद जैसे आपको बताए गए थे सर, फाइल में भी दिया गया था। नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने देखा है आपका, हाँ आपके उसके बाद भी बहुत सारे बार में चेंज हुआ हाँ है। हाँ, फिर ये लगातार हुआ है। फिर एक कमेटी हुई है, कमेटी ने कुछ वो बोला है, फिर तीसरी बोर्ड में हुई है और 2017 में भी फिर ये विषय आया है हाँ सर, तो और उस पर भी चर्चा 17 हुई में है। सर 17 में जो आया था कंप्लेन आया था हाँ। हमारा एक प्रोफेसर का, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, रिजेक्शन हुआ था। उन्होंने कंप्लेन किया था कि डायरेक्टर इज नॉट द पर्सन हु शुड चेयर एज पर द रूल। फिर ये एग्जामिन हुआ, फिर लॉ को गया था, लॉ दिया था कि इट इज एज पर द रूल। फिर अभी सर आप इसको अप्रूव किया कि इसका जो एलिगेशन था इसको रिजेक्ट कर दिया है। उनका जो एलिगेशन रिजेक्ट हो गया कि जो प्रीवियस डायरेक्टर जो मैं ये समझता हूँ कि ये सब वहाँ खत्म हो जाएगा कि जहाँ चेयरमैन किसी को भी नियुक्त, माने ए को बी को सी को जिसको भी करे, वो जो कमेटी से आएगा वो कमेटी से फिर ईसी अपॉइंटमेंट ईसी। पर सर ईसी जो है चूंकि साल में एक बार मिलती है या 2 बार मिलती है, हाँ। तो ये डिले होगा अपॉइंटमेंट्स, इसलिए अध्यक्ष को सर ये पावर होना चाहिए और ईसी में वो बाद में आ सकता है फॉर इंफॉर्मेशन के लिए आ सकता है। रिपोर्टिंग नेक्स्ट ईसी मीटिंग में ये था। मतलब ये है कि यदि कोई नियुक्ति होती है तो चेयरमैन मतलब उधर से ईसी के नाते आए और चेयरमैन ओके करे, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी उसका वो संज्ञान दिया जाए। क्योंकि अगर रूल फॉलो मेरी कर जानकारी यही है जी कि पहले जब अपॉइंटमेंट पहले जो होते थे वो सारे मिनिस्टर्स आपके पास आते थे अप टू सर्टेन लेवल, मतलब एकेडमिक जो है मिनिस्टर यूज्ड टू अप्रूव। देन समवेयर अराउंड 86 or so this power also came to director that he can issue। तो डायरेक्टर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होता है, फिर फाइल पे एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो दस्तखत कर देता था। वहां पर थोड़ा सा फर्क है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमें कहा जाता है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हैं। अब डायरेक्टर इज सपोज टू बी इक्वल टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, सब लिखित में है, ऑन रिकॉर्ड है।
हम रूल्स भी वही फॉलो करते हैं। वहाँ एग्जीक्यूटिव में आता है अपॉइंटमेंट्स, जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं। अब जैसे क्लास 3 का होगा या क्लास 2 का होगा, वो तो आने की आवश्यकता शायद नहीं है। आपके पास भी फिर बहुत कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट्स होते हैं, पीएस के होते हैं, उसका तो मुश्किल होगा। लेकिन एकेडमिक अपॉइंटमेंट्स पहले मिनिस्टर साहब के, जैसे मेरा हुआ तो इट वाज अप्रूव्ड बाय द मिनिस्टर, डायरेक्टर पुट्स अप। और वो चीज़ एग्जीक्यूटिव की इंफॉर्मेशन तो देने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं, अब जैसे आज अगर इन्हें पता होता है कि इतनी वैकेंसीज हैं, इतनी वो हैं, तो हमारी डिस्कशन में अच्छा रहता। दैट वुड हैव बीन हेल्पफुल टू अस कि दीज आर, आपने जैसे वो बात कही, बहुत अच्छी कही कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट का कोई टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए। ये बात पहले कई बार उठी है। इनफैक्ट एट वन स्टेज मिनिस्ट्री इट वाज डिसाइडेड दैट इट विल बी हेडेड बाय ज्वाइंट डायरेक्टर, क्योंकि इतना बड़ा इस काम है देश का, किताबें छापना और करना। लेकिन वो बात आगे बढ़ नहीं पाई। बट दिस इज वन ऑफ द प्रपोजल दैट हैज बीन कंसीडर्ड इन पास्ट ईयर। उसमें कोई ज्यादा फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है ही नहीं ज्वाइंट डायरेक्टर के केस में। यू पे ओनली 1000 और समथिंग एज अलाउंस, बाकी ग्रेजुएट सब वही रहता है। तो ये बहुत जरूरी है, ये देख लिया जाए कि एग्जीक्यूटिव की साल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए तो बहुत डिले होगा अगर यहाँ आएगा। हाँ, मिनिस्टर को जानकारी हो सकती है एज प्रेसिडेंट कि दिस इज द पोजीशन। हाँ भाई, हमने 4 अपॉइंटमेंट किए। चलिए, तो मतलब जो अनीता ने जो प्रस्ताव दिया, ठीक कहा। ओके, आगे आगे कुछ कहना है? नहीं सर, आगे अगर आप- मंत्री महोदय जी, मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ जो अभी प्रोफेसर राजपूत जी ने कहा कि ये पूरा पावर ईसी के पास ही होना चाहिए, एंड एज प्रेसिडेंट ऑफ ईसी। ओके, और नहीं, ये सभी लोग सहमत है। जो सहमत ना हो वो बताइए, किसी को कोई सुझाव देना हो उसमें। तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि 2 बजे एक और बैठक भी है। जो विषय आज आए हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण आए हैं। मुझे लगता है कि आज, क्योंकि आपकी 11 बजे से चल रही है बैठक और 2:15 बज गया, ओह 3.25 घंटा और पता ही नहीं चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी बैठने की ज़रूरत है, और अभी हम लोग जितना जल्दी हो सकता है एक बार हम लोग जल्दी बैठ लेंगे। लेकिन आज हम लोग जितने भी लोग हैं इस बैठक से जाने के बाद एक योद्धा की तरह मैदान में जाएं और हर व्यक्ति अपना योगदान देना शुरू कर देगा, ऐसा मेरा भरोसा है। और डायरेक्टर एनसीईआरटी प्रोफेसर सेनापति जी इस बीच काफ़ी अब जो नए काम आपने शुरू किए हैं उसका एक अलग अलग करके बुकलेट चली जाए, क्योंकि कोविड के समय एनसीईआरटी के द्वारा बहुत सारे काम हुए हैं और वो लोगों का भी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी लोगों के पास रहनी चाहिए। दूसरा जो अब विशेष करके हमारा पाठ्यक्रम का